दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्राम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं पहले। तो दिया है R बराबर 0.1 एंगस्ट्राम। इसे हम मीटर में बदल लेंगे तो 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये 0.1 गुणित 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है। यहाँ स्पष्ट है कि विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है। हमें यह बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है। तो हम जिसका मान ज़्यादा होगा उसे गुरुत्वाकर्षण बल से भाग दे देंगे। विद्युत प्रतिकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण से भाग देने पर जो मान हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए लिखते हैं। विद्युत प्रतिबल बराबर F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लिखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल को F बल G गुरुत्वाकर्षण बल बराबर, इसका सूत्र होता है G m1 m2 अपान r²। अब हम विद्युत प्रतिकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल से भाग देंगे। वन अपान 4πε0 का मान हम जानते हैं 9 गुणे 10⁹ Q1 Q2 अपान r² अपान G का मान 6.7 गुणे 10⁻⁻11 इंटू m1 m2 अपान r²। यहाँ r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा बराबर 9 गुणे 10⁹ इंटू Q1 का मान हम जानते हैं अल्फा कण में जो नाभिक होता है, अल्फा कण का जो मान होता है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 3.2 गुणे 10⁻⁻19। Q1 Q2 का मान यही रहेगा अपान 6.7 गुणे 10⁻⁻11 गुणित m1 का मान अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻27 गुणे 6.6 गुणे 10⁻⁻27। इसे हम हल करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 6.6 एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी है और एक अंक बाद यहाँ भी, इसी प्रकार यहाँ भी है, यहाँ भी। तो ये हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻9 प्लस में यहाँ 10⁻⁻19 गुणे 10⁻⁻19, ये जुड़कर 10⁻38 हो जाएगा। और जब 10⁻38 में से 10⁻⁻ प्लस का 9 जाएगा तो ये 10⁻⁻29 होगा गुणे 32
गुणे 32, 5.7 गुणे 66, ये 10 के घात माइनस 27, 10 के घात माइनस 27, ये जुड़कर 10 के घात माइनस 54 गुणे 10 के घात, यहाँ 10 के घात 11 है तो ये भी जुड़ जाएगा, तो ये 10 के घात माइनस 65 होगा। इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 92, 16 गुणे 10 के घात माइनस 29 गुणे 10 के घात, ये 10 के घात माइनस 65 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 65 अपान 6.67 गुणे 66 गुणे 66, 92, 16 गुणे ये 10 के घात माइनस 29 गुणे 10 के घात प्लस 65 जब हम घटाएंगे तो ये हमारा 10 के घात 36 बचेगा प्लस में, अपान इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 29, 18, 5.2 होगा। इसे हम हल करते हैं, इसे हम हल करेंगे 92, 16 गुणित, जब हम 10 के घात 36 यहाँ पर है, एक 10 यहाँ से निकाल देंगे तो ये 10 के घात 35 बचेगा, अपान 29, 18, 5.2। इसे जब हम आगे हल करेंगे 16, 10 के इसमें गुणा करेंगे तो ये 16 0 गुणे 10 के घात 35 अपान 29, 18, 5.2। इसे जब हम भाग करेंगे तो हमारा 3.158 गुणित 10 के घात 35 होगा। यही गुरुत्वाकर्षण बल से विद्युत प्रतिकर्षण बल इतना ही अधिक होगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। यहाँ दिया हुआ है Q1 बराबर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसे जब हम 10 के पावर 5 गुणे ई इलेक्ट्रॉन का मान हम जानते हैं, ई बराबर 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19। तो ये हमारा Q1 बराबर आएगा 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 में से जब 10 के घात प्लस का 5 जाएगा तो ये 10 के घात माइनस 15 होगा। इसी प्रकार दो सूक्ष्म गोले दिए हुए हैं तो Q2 बराबर भी 10 के घात 5 ये दिया हुआ है। इसे भी जब हम हल करेंगे तो हमारा इतना मान ही प्राप्त होगा, 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 15। यहाँ हम बना लेते हैं। यह Q1 Q2 है, 10 के पावर 5
इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10⁵ इलेक्ट्रॉन हैं। इनके बीच की जो दूरी दी हुई है 1.0 मीटर है। हमें विद्युत बल की गणना करनी है, तो हम जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम मान रख देते हैं 1/4 पाई का मान हम जानते हैं 9 गुणे 10⁹ गुणे Q1 का मान 1.6 गुणे 10⁻15 माइनस का 15 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−15 पान R स्क्वायर का मान दिया हुआ है 1 का वर्ग। इसे जब हम हल करेंगे 9 गुणे 10⁻9 10⁻−15 व 10⁻−15 ये जुड़कर 10⁻−30 गुणे 1.6 गुणे 1.6 बराबर 2.56। इसे जब हम हल करेंगे तो ये हमारा यहाँ देखिए दोस्तों, जब 10⁻−19 में से 10⁻5 जाएगा तो ये 10⁻−14 बचेगा। यहाँ भी -14, तो ये जो होगा -28 होगा। से जब हम गुणा करेंगे 23.04 गुणित 10⁻−19, जब एक पॉइंट हम इधर लेकर आएंगे 2.304 गुणित 10⁻−18 बचेगा। ये न्यूटन में यही हमारा F बराबर होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कंप्लीट होता है।